गुड मॉर्निंग बच्चों। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये 9 तरह के क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है। अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप किए और आराम से तसल्ली से देख ली तो आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चन। आप नोट डाउन कर लो, अपने से ट्राई करो, नहीं होंगे मैं करवाता हूं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये मैं मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे होगा। टाइप है ये एक तरीके का, ठीक है? आराम से समझना, टाइप वाइज पढ़ेंगे। देखो कैसे करेंगे इसको। जब भी ऐसा दिया हो, ऐसा मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी प्लस या माइनस में ना हो, सिंगल हो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3 √3। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसको मैं ये लिख सकता हूं 2/3 × 1/√3। एक ही बात है, ऊपर वाले की ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले की नीचे से मल्टीप्लाई। अब हम इस पूरे को रेशनलाइज नहीं करेंगे, ध्यान देना, इस पूरे को रेशनलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको रेशनलाइज करेंगे, इतने हिस्से को। तो इतने हिस्से को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे नीचे क्या दिया हुआ है √3, तो √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। तो देखो अब ऊपर क्या हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 और 2 की फिर √3 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2/3। और नीचे देखो एक 3 ऑलरेडी है और यहां पे देखो ध्यान से √3, ये वाला √3 और ये वाला √3 दोनों मिलके पूरा क्या दे देंगे 3। जब भी रूट में दो सेम नंबर हो तो वो मल्टीप्लाई होके एक पूरा नंबर दे देते हैं। तो यहां से देखो आंसर क्या आ गया 2√3 9। अब देखो यहां पे कुछ कट नहीं रहा है ना, कुछ नहीं कट रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आ गया समझ में आपको। आप लोग गलती क्या करते हो, इस पूरे को रेशनलाइज करते हो। नहीं बेटा, इस पूरे को नहीं करना है, हम सिर्फ रूट वाले को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब ही क्या है कि नीचे से अंडर रूट भगाना, ये नंबर नहीं भगाना, नंबर तो रहेगा ही, नीचे से अंडर रूट हटाना। तो अंडर रूट हट गया देखो फाइनल में। क्लियर है यहां तक? नोट डाउन करो अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ध्यान से देखो। इस पे अंडर रूट है, इस पे अंडर रूट नहीं है। इसको दो तरीके हैं करने के, दोनों तरीके मैं बताता हूं आपको। तो मेथड वन देखो क्या करेंगे मेथड वन में, ध्यान से समझना। इस पे अंडर रूट है, इस पे अंडर रूट नहीं है, तो इस पे अंडर रूट कैसे आएगा, ध्यान से देखो। इसको इस 25 को मैं क्या ये लिख सकता हूं, ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब देखो अब करने में आसानी होगी, बता रहा हूं क्यों। इस पे अंडर रूट 25 आ गया, ठीक है? तो ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से अच्छे से। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे 16 ऐसे ही रहा। यहां पे क्या आ गया √41 माइनस √25। यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब रेशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे जो दिया हो उसी से ही, मतलब इसका साइन बदल के, मतलब √41 प्लस √25 से मल्टीप्लाई और √41 माइनस √25 से डिवाइड। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना अच्छे से, ऐसे ही करना, अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी मान लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मेरा किस फॉर्म में आ गया, यहां पे ध्यान से देखो 16/a माइनस बी, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, और इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी बता रहा हूं क्यों, ध्यान से समझना। इसको नहीं लिखेंगे ऐसे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए और बी, क्यों नहीं लिखेंगे अभी समझ में आ जाएगा आपको। और यहां से क्या आ जाएगा a प्लस बी। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तो ऊपर ऐसे ही रहा 16/√41 माइनस प्लस √25। अब इस 16 की इसके मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखो अभी आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसको लिख लिया a² माइनस b²। यहां तक क्लियर है? तो ऊपर एज इट इज रहा, ये ऐसे ही रहा हमारा, देखो ध्यान से, ये ऐसे ही रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब देखो नीचे √a किसको माना था 41 का स्क्वायर, तो मतलब 41 का स्क्वायर, और b किसको माना था √25 का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो हमें पता है कि जब भी अंडर रूट का स्क्वायर हो तो मतलब वो हट जाता है अंडर रूट। तो यहां से 41 आ गया और यहां से प्लस में √25 आ गया, ठीक है? अब यहां देखो ध्यान से, इधर से कितना आएगा 41 और इधर से -25। अब ध्यान से देखो, इस दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। क्या आएगा 16, यहां से क्या आएगा 16, और इस 16 से ये 16 कट जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया
41 प्लस अंडर रूट 25, ये इसका आंसर है। अब ध्यान से देखो इसको डायरेक्ट करने का तरीका, लेकिन वो आप सोच पाओगे कैसे। देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 16 और ऊपर भी 16 है, तो जब भी ऐसा हो कि नीचे का डिफरेंस डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस हो माइनस करके वही ऊपर हो, तो आंसर डायरेक्ट इसका साइन बदल के आ जाता है। मतलब 41 प्लस अंडर रूट 25, यही डायरेक्ट आंसर आएगा। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, लेकिन इसको आप सोच कैसे पाओगे? अभी आप जस्ट बिगिनर हो तो इसको कैसे करेंगे? दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका आपको समझ में आएगा तुरंत। ध्यान से देखना, बस बेटे वीडियो में बने रहना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब मेथड 2 कैसा है? मेथड 2, अब मान लो कई बच्चे इसको सोच नहीं पा रहे हैं कि सर इसको अंडर रूट 25 को कैसे लिखते हैं। कोई बात नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे लिखो, अंडर रूट 41 माइनस 5 ऐसे ही रहा। अब रेशनलाइज कर दो, इस पूरे का ही रेशनलाइज कर दो। तो इस पूरे का रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते थे? देखो अंडर रूट 41 माइनस 5 प्लस 5 से डिवाइड और अंडर रूट 41 प्लस 5 से डिवाइड। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या आया 16 और ब्रैकेट में लिखो 41 प्लस 5। यहां तक समझ में आया? और नीचे देखो, नीचे देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इस पूरे को मैंने a मान लिया और इस पूरे को मैंने b मान लिया, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से समझो, a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आप ऐसे करना, ऐसे अननेसेसरी कैलकुलेशन से और फालतू के लेंदी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। तो ऊपर देखो क्या बच गया 16 और ये अंडर रूट 41 प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ऐसे लिखना माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को लगाना। ब्रैकेट क्यों लगाना अभी आपको समझ में आएगा। तो ये क्या कितना हो गया 16 अंडर रूट 41 प्लस 5 और नीचे क्या आ जाएगा, देखो ए किसको माना था मैंने 41, मतलब 41 का स्क्वायर और बी किसको माना था 5 का स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या आ गया, वैसे ही रहा 16 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 5 ऐसे ही रहा। और यहां देखो जब भी स्क्वायर का ये हो तो क्या बनेगा ये, और 5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया। और इधर से 41 प्लस 5 और इसको काट करेंगे तो सोल्व करेंगे तो 16 आ गया, तो 16 से 16 काट गया। ये भी आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है। मेरे ख्याल से दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नोट डाउन करो सिंपल सा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई स्टेप ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है बच्चा लोग। रेशनलाइजेशन की मैंने कोशिश करा कि हर टाइप के क्वेश्चन करा दूं। वीडियो में जाना, अब तक मैं 20 वीडियो डाल चुका हूं रेशनलाइजेशन टाइप के, सारे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। प्लेलिस्ट में क्लास 9 नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, उसको आप जाके देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको नोट डाउन करो तब तक।